The aim of this practical is to convert a digital signal into analog signal using IC 0800. The apparatus which we are using here is also DAC apparatus and connecting wires. So the digital signal has two states, off and on, or we can say low or high, and the analog signal may vary continuously with time and has the states between 0 and 5 volt, that is positive or negative. The D to A conversion for digital to analog converter, which is mainly used in various communication systems. There are several ways to convert digital to analog system. One of the way is using DAC 0800 IC. This IC is an 8-bit high-speed current output DAC with a typical settling time of 100 nanosecond. The DAC will accept a digital or binary input and convert it into analog voltage or converter. The circuit for DAC is here. From these bits, these have 8 bits, D0 to D7 bits. This is the DAC input and we will connect the output of DAC into voltmeter and see the output into voltmeter. तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम कन्वर्जन करेंगे एनालॉग कन्वर्जन, एनालॉग के अंदर। तो हमारे पास कोई भी बिट दिया होगा, इनपुट दी होगी, तो वो D0 टू D7 की फॉर्म में दी होगी। तो सबसे पहले हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है D0 2⁻0 प्लस D1 2⁻1 एंड D2 2⁻2 अप टू सो ऑन टिल D7 इंटू 2⁻7। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी इनपुट है, हम देते हैं 0 0 0 0 0 1 0 0, तो ये हमारे पास इनपुट हो गई। तो सबसे पहले हम इसको आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे। तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, इसी फॉर्मूलाज में हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। तो आउटपुट हमारे पास आ जाएगी एनालॉग सिस्टम के अकॉर्डिंग 4। अब हमें क्या करना है कि इसको हमें इस फॉर्मूले की हेल्प से V आउटपुट निकालनी है। तो हमारे पास रेफरेंस वोल्टेज जो होती है वो यहाँ पे हम लेते हैं +5 वोल्ट। एन हमारे पास क्या हो जाएगा, इनपुट कोड, जो कि हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। और 2⁸ ये हमारे पास आ जाएगी V आउटपुट, जो कि हमें यहाँ पे विजिबल होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम है। ये जो इसके कनेक्शंस हैं वो सब इंटरनली कनेक्टेड हैं, तो हमें बाहर से इसको कनेक्ट करने की नीड नहीं है। तो हम यहाँ पे इसके कनेक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास इसका ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी इसमें कनेक्टेड है, जो कि इन्वर्टिंग स्टेज के अंदर है। तो यहाँ से जो आउटपुट आएगी उस आउटपुट को हम कनेक्ट कर देंगे वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, एंड यहाँ पे जो ग्राउंड टर्मिनल है उसको कनेक्ट कर देंगे हम वोल्ट मीटर के नेगेटिव से। और हम AC मेंस को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने कोई भी दिया नहीं है इसका कोड, सभी को हम अपने लो पे सेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं, अभी हमारे पास D0 टू D7 जो बिट्स है वो सब 0 में है, सब लो कंडीशन के अंदर है। तो जैसे कि हम यहाँ से टेबल से देख सकते हैं कि जब हम बाइनरी इनपुट्स ये देते हैं कॉम्बिनेशन 0 0, तो हमारे पास n की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो अब हमें क्या करना है, V आउटपुट फाइंड आउट करना है, जो कि हम n की वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ पे सेम ऐसे अगर हम यहाँ पे सभी कंडीशंस को लो करते हैं D0 टू D7, तो हमारे पास आउटपुट की वैल्यू भी आ जाती है 0। अब हम इसमें से कोई भी और कॉम्बिनेशन लेते हैं 0 0 0 0, यहाँ पे हम D7 की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं। अगर हम D0, अगर हम यहाँ पे D0 को 1 कर देते हैं, हाई पे कर देते हैं, बाकी सभी को हमने 0 ही रखा, तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आउटपुट, तो यहाँ से हमारे पास इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू आई है 0.019, और प्रैक्टिकली अगर हम यहाँ पे इसको ऑन करते हैं इस बिट को, तो वैल्यू हमारे पास 0.019 के अप्रोक्स आ जाती है। सेम अगर हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं कि यहाँ पे हम D1 की वैल्यू को 1 पुट करें, D0 को तो हम 0 कर देते हैं लो पे, और D1 को हमने हाई पे कर दिया, तो उससे हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है 2, जो कि हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। और n की वैल्यू को यहाँ पुट करने पे इस फॉर्मूला में, तो थ्योरेटिकल वैल्यू आ जाएगी 0.03,
और प्रैक्टिकल वैल्यू आ जाएगी 0.039 समथिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं। यहाँ पे D0 और D1 हमारे पास हाई पोजीशन में होंगे, बाकी सब लो में। तो यहाँ पे D0 और D1 को हमने हाई पोजीशन पे कर दिया, तो वहां से n की वैल्यू 3 आ गई और V आउटपुट की वैल्यू आ गई 0.058, जो कि हमारे पास प्रैक्टिकली इस सेपरेटर से शो हो रही है। ठीक है, सेम इसी तरह से हम कॉम्बिनेशन लेते जाएंगे। लास्ट में कॉम्बिनेशन हम लेते हैं 1-1 का, तो सारी इनपुट्स को हम हाई पे कर देते हैं। तो उस कंडीशन में n की वैल्यू आ जाएगी 255, जिसको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.98। अब यहाँ हमारे पास विजिबल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमने जो सेट किया हुआ इसकी रेंज 250 मिली वोल्ट की ले रही थी। अब हम इसको 5 वोल्ट की लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है इसकी अप्रोक्स 5 के।